वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थरे एसबी में। हम लोग हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक होगा वाच्य। हम वाच्य को पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल टॉपिक है, 10-15 मिनट की क्लास होगी और जीवन भर के लिए आप वाच्य भूल नहीं पाएंगे। एक लड़का था जो मुझसे पढ़ता था, पहले मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता था, तो उसने एक एग्ज़ाम दिया था दिल्ली में। हाँ, DSSB का एक एग्ज़ाम था, वो उसने दिया था। तो वहाँ पे हिंदी व्याकरण में उसको वाच्य आया था और उसने वाच्य पढ़ के नहीं गया था। वो वाच्य उसने सारी व्याकरण पढ़ी थी हिंदी की, लेकिन वो वाच्य पढ़ के नहीं गया था। और वाच्य का बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, लेकिन वो वाच्य को पढ़ के नहीं गया था, तो वो वाच्य को गलत कर दिया और उसका एक नंबर वहाँ पे कट गया, जो कटना नहीं चाहिए था, क्योंकि वाच्य बड़ा सिंपल टॉपिक है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें वाच्य सुन के लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है और हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वाच्य क्या है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल और लिंग, वचन, इन सबको तो हम पता लगा लेते कि हाँ, ये हमें थोड़ा थोड़ा सा इसका आइडिया रहता है, क्योंकि हमने छोटे से ये चीज़ पढ़ी है। वाच्य भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा नाम अलग लगता है, तो हमें लगता है कि वाच्य हमने नहीं पढ़ा, ये अलग चीज़ है और कठिन चीज़ है। लेकिन वाच्य बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है वाच्य, और इससे भी सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली वाच्य 3 प्रकार का होता है: कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कौन कौन सा वाच्य? कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो हम शुरू करेंगे वाच्य की क्लास। तो वाच्य जितना मैं पढ़ाता जाऊँ सिर्फ उतना पढ़ें, फालतू की चीज़ों पर ना पढ़ें, और जो मैं पढ़ाऊँगा उससे चीज़ें बाहर नहीं होंगी, या जो मैं बताऊँगा उससे चीज़ें बाहर नहीं होंगी। तो वाच्य क्या है? तो यहाँ से आप ध्यान दें कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में या तो कर्ता होता है या कर्म हो। वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और भाव भी होता है। बेसिकली तो वाक्य में ये होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो वाच्य होंगे, या तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, या तो वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, या तो वाक्य में भाव की प्रधानता होगी, या क्रिया की प्रधानता होगी, बस। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तावाच्य होगा, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होगा, और जिसमें भाव या क्रिया की प्रधानता होगी वो कौन सा होगा? वो भाववाच्य होगा। बस 3 तो वाच्य ही है। तो कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है? जिसके द्वारा यह पता चले, वाच्य वह चीज है जिसके द्वारा हमें पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ये कौन बताता है? ये वाच्य बताता है कि भाई साहब वाक्य में किसकी प्रधानता है। जैसे हमने देखा कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो ये कौन बताएगा हमें? ये हमें वाच्य बताएगा। तो वाच्य का यही काम है कि वो हमें बताएगा कि जो सेंटेंस है उसमें किसकी प्रधानता है, कौन मुख्य है, कौन मुख्य है, किसकी प्रधानता है, किसकी चल रही है, यह हमें कौन बताएगा? यह हमें वाच्य बताएगा। तो जिसके द्वारा यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वह वाच्य है। अब हम पढ़ेंगे वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कर्तावाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तावाच्य। तो जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जिससे हमें पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, उसमें होता है कर्तावाच्य। जिससे हमें पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, तो उसमें होता है कर्तावाच्य। जिससे वाक्य में पता चले कि कर्ता की प्रधानता है, यहाँ कर्ता मुख्य है, वहाँ होता है कर्तावाच्य। जैसे अब उदाहरण भी देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। जैसे राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है, मैं स्कूल गया। तो राम ने दूध पिया, यहाँ किसकी प्रधानता है? राम की प्रधानता है। ये कर्तावाच्य है, ये उसका उदाहरण है। और राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है। कौन गीत गा रहा? सीता गीत गा रही। तो मुख्य कौन हुआ यहाँ पे? सीता हुई। राम ने दूध पिया, किसने दूध पिया भाई? तो राम ने दूध पिया, तो यहाँ राम मुख्य हुआ, इसकी प्रधानता है। तो राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है, मैं स्कूल गया। स्कूल कौन गया? मैं गया। तो यहाँ मेरी प्रधानता हो गई। तो जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तावाच्य होगा। ये तीनों कर्ता है, राम भी करता है, यहाँ सीता करता है, यहाँ मैं करता है। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता भी है। दूध किसने पिया भाई? राम ने पिया।
राम करता है और कर्ता की यहाँ प्रधानता है। सीता गीत गाती है या सीता गाती है, तो कौन गाता है? सीता गाती है। सीता मुख्य है या सीता प्रधान है और सीता कर्ता भी है, तो यहाँ कर्तावाच्य हो गया। मैं स्कूल गया, कौन स्कूल गया? मैं गया, मैं कर्ता भी हूँ और मैं मुख्य भी हूँ, मैं प्रधान भी हूँ, इसलिए यहाँ कर्तावाच्य हो गया। तो जिस वाक्य में आपको कर्ता प्रधान मिले, जिस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि यहाँ कर्ता की प्रधानता है, यहाँ कर्ता ही मुख्य भूमिका निभा रहा है, यहाँ कर्ता ही मुख्य भूमिका निभा रहा है, कर्ता ही प्रधान है, कर्ता ही मुख्य है, तो यहाँ क्या होगा? कर्तावाच्य होगा, यहाँ कर्तावाच्य होगा। बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। कर्तावाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तवाच्य हो गया। इसके बाद है कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता होगी, जहाँ भैया कर्म की प्रधानता होगी या जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वहाँ कर्मवाच्य होगा। इसके पहले हमने पढ़ा कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तावाच्य होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य में कि जिस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता मिले, हमें मिले कि यहाँ कर्म ही सब कुछ है, इसी की चल रही है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कर्मवाच्य होगा। तो जिस वाक्य से हमें पता चले कि यहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लेख लिखा गया। लेख लिखा गया, तो क्या लिखा गया? लेख लिखा गया। यहाँ कर्ता तो है नहीं, कर्ता तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा, किसी का नाम ही नहीं आ रहा कि किसने लिखा, तो कर्ता तो यहाँ है नहीं, यहाँ कर्म ही है। कर्म क्या है? लेख। लेख कर्म है, तो लेख लिखा गया, किसकी प्रधानता है? लेख की प्रधानता है कि भैया लिखा क्या गया? लेख लिखा गया, तो यहाँ कर्मवाच्य है। गीत गाया गया। क्या गाया गया? गीत गाया गया। क्या गाया गया? गीत गाया गया। लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई, तो ये तीनों कर्म हैं, ये तीनों कर्म हैं और कर्म की ही प्रधानता है। और जब कर्म की प्रधानता होती है या जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ कर्मवाच्य है। लेख लिखा गया, लेख की प्रधानता है। गीत गाया गया, गीत की प्रधानता है। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक की प्रधानता है। ये तीनों कर्म भी है, लेख कर्म है, गीत कर्म है, पुस्तक कर्म है और इनकी प्रधानता भी है, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ कर्मवाच्य होगा। जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ कर्मवाच्य होगा, जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तावाच्य होगा। जैसे राम ने दूध पिया, हमें पता चल रहा कि भैया राम है यहाँ पे तो कर्ता और इसकी प्रधानता भी है, तो ये क्या हो गया? कर्तावाच्य हो गया। राम ने दूध पिया, सीता गीत गाती है, मैं स्कूल गया, तो ये तो हो गया कर्तावाच्य, क्योंकि कर्म की वहाँ कर्ता की प्रधानता है। यहाँ कर्मवाच्य, यहाँ कर्म की प्रधानता है क्योंकि लेख की प्रधानता है, गीत की प्रधानता है और पुस्तक की प्रधानता है कि पुस्तक पढ़ी गई, गीत गाया गया, लेख लिखा गया, तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब आखिरी है भाववाच्य। क्या है आखिरी? भाववाच्य। जब हमें पता चले कि वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता है, हमें क्या पता चले? ये पता चले कि भाई वाक्य में भाव की प्रधानता है, या ये पता चले कि वाक्य में क्रिया की प्रधानता है। क्रिया मतलब काम, कोई भी काम हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य से हमें पता चले कि भाव की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है उसमें भाववाच्य होता है। उसमें क्या होता है? भाववाच्य होता है। नाम से ही स्पष्ट है, भाववाच्य भाव की प्रधानता होगी, कर्तावाच्य कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता होगी। बड़ा सिंपल है। तो भाववाच्य, यह भाव या क्रिया, तो या तो भाव की प्रधानता होगी, यदि भाव नहीं होगा तो क्रिया होगी, तो क्रिया की प्रधानता होगी, या तो भाव की प्रधानता होगी या क्रिया की प्रधानता होगी भाववाच्य में। उदाहरण है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, चलना क्रिया है, चलना क्या है? क्रिया है। कौन सा काम है? चलने का काम है। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ चला जो है इसकी प्रधानता है, मुझसे चला नहीं जाता, तो चला की यहाँ प्रधानता है, इसलिए यहाँ क्रिया की यहाँ प्रधानता है, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। उससे चुप नहीं रहा जाता। चुप रहना क्या है? चुप रहना एक भाव है, चुप रहना एक भाव है, तो यह भाव की प्रधानता है। मुझसे चला नहीं जाता, चला यह क्रिया की प्रधानता है, या तो भाव की प्रधानता होगी या तो क्रिया की प्रधानता होगी, तो हम कह देंगे कि इस वाक्य में भाववाच्य है, इस वाक्य में भाववाच्य है, क्योंकि या तो यहाँ भाव की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है। तो मुझसे चला नहीं जाता, चला एक क्रिया है, चलने की प्रधानता है। उससे चुप नहीं रहा जाता, चुप रहना भाव है, तो यहाँ भाव की प्रधानता है, तो भाववाच्य हो गया। और सीता ने दूध नहीं पिया, सीता ने दूध नहीं पिया,
तो पीना जो है पीने की क्रिया, तो यहाँ सीता ने दूध नहीं पिया, पीने की क्रिया है तो यहाँ पिया जो है इसकी प्रधानता है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया भाववाच्य। तो मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता ने दूध नहीं पिया। मतलब सेंटेंस में या वाक्य में आपको ये पता चल जाए कि यहाँ इसकी बात की जा रही है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, फोकस किस पे किया जा रहा है, चलने पे फोकस किया जा रहा है। मुझसे चला नहीं जाता, तो कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं चला जा रहा, मतलब चलने पे फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ भाववाच्य है। उससे चुप नहीं रहा जाता, तो फोकस किस पे किया जा रहा है, चुप रहने पे, तो यहाँ भाववाच्य है। सीता से दूध नहीं पिया जाता, तो भाई कोई पूछेगा क्यों नहीं पिया जा रहा, तो यहाँ पिया जाना या पीना इसकी प्रधानता है, इस पे फोकस किया जा रहा है। तो जहाँ क्रिया और भाव, या तो क्रिया की प्रधानता होगी या भाव की प्रधानता होगी, तो वहाँ भाववाच्य होगा। प्रधानता मतलब फोकस किस पे किया जा रहा है, लेख लिखा गया, तो फोकस किस पे किया जा रहा, लेख पे, कि भाई लेख लिखा गया, मुख्य तो लेख है। गीत गाया गया, तो मुख्य कौन है, प्रधान कौन है, गीत है, गीत गाया गया, लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ा गया, पुस्तक, तो इसकी प्रधानता है या ये मुख्य है, तो ये तो हो गया कर्मवाच्य। और इसी प्रकार ये बड़ा सिंपल है, राम ने दूध पिया, राम मुख्य है, सीता गीत गाती है, सीता मुख्य है, मैं स्कूल गया, मैं मुख्य हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, कर्तावाच्य, और कुछ नहीं है। जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तावाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता होगी वो भाववाच्य। सिंपल है, और इससे बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना ही टॉपिक है। तो यदि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बाकी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें और किसी एक बंदे को शेयर जरूर कर दें। ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।